ओम शांति 21/10/87। दीपराज और दीप रानियों की कहानी। सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले, आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो। एक दीप राज से लव लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक के लव पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो। इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक बड़े दीपक में एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो ये आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। दीपमाला को देख क्या दिल में आता है? ये उमंग आता है कि मुझ दीपक का ये यादगार है। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझ खुशी होती है? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस दीपमाला में हूँ। जानते हो ये दीपमाला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीप दिवस नहीं कहते, दीपमाला दिवस कहते हैं, क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का ये यादगार है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अगर एक व दो दीपक जगा दें तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो अपना दिन मना रहे हो। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना? ये दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती। इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। ये संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सतयुग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको? ये संगम युग में श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिए जाते हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार ये दीपमाला भी आपके डबल रूप
डबल समय का यादगार हो गया। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वो भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी है। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, दूसरे तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, ये संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म, सब परिवर्तन करते हो। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता, पुराने वस्त्र में ही रहते हो। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो चत्ती वाले शरीर हैं। ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरे तरफ लगाते हैं तो चत्ती लगाई ना। पुराने की निशानी है सिलाई होना, तो ये है चत्ती वाले वस्त्र। और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है। देव आत्मा बन गया, वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। वो एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके 3 दिन भी मनावे, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना। ऐसा मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना अनेक जन्म ही मनाते रहेंगे। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हो, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। वो आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ से करते, भावना से नहीं करते, कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वो भावना कामना के रूप में बदल गई है। रहस्य समाप्त हो गया है और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं है। धन भी आता है तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो दीपावली मनाने आए हो ना। बॉम्बे को चांस मिला है, बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही निर्देशावर कहते हैं। दीपावली भी धन देवी का यादगार है। मनाना किसको कहा जाता है, क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे, ये तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। सदा नाचना गाना, सदा ज्योति से ज्योति जगाना। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना। ये भी संगम युग की सुहेज। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, ये विधि अपना ली है ना। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ ना हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं हैं, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऐसे कहते हो ना।
तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का, वह ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वो रावण की अपनी चीज है, अपनी चीज को अधिकार से लेंगे। इसलिए माया रावण चक्कर लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं? बार बार चक्कर लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो ये रावण का कर्जा है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो ये रावण का कर्जा पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, पुरानी चाल चलन, ये कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकंड में, ये पुराना पराया है, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बाम बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बाम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे ये सब पुराना समाप्त हो जाए। वो लोग गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वो आतिशबाजी में पैसा गंवाते हैं, आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी, कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। समझा? विधि से सिद्धि मिलती है ना। एक ये विधि है। दूसरी विधि, दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं। चारों कोनों में सफाई करते हैं, वह 2-3 कोने में करते हैं, क्योंकि स्वच्छता महानता है। देव पद का आह्वान करने के लिए 4 कोनों की स्वच्छता क्या है? वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते। आपकी स्वच्छता कौन सी है? पवित्रता। चारों प्रकार की स्वच्छता अर्थात पवित्रता हो। उस दिन सुनाया था ना, इस विधि से दैवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं तो श्रेष्ठ दैवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंचते ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, ये है विधि ये है दूसरी विधि। इस विधि को अपनाया है, सुनाया ना। मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना। चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में दिखाई देगी। हर कर्म में देखी ना, ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया। इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। उसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया। दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई? उड़ती कला की बाजी लगाई। इसलिए ये इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इन विधियों को अपनाओ अर्थात इन विधियों को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। मनाना अर्थात बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही दिवाली हुई। देखो, एक तरफ बारूद जलाना, दूसरे तरफ दीपक जगाना, तीसरे तरफ मनाना, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना और चौथे तरफ सफाई करना। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों प्रकार करना है। करना अर्थात कर्म में करना। चारों प्रकार की दीपमाला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता,
मनाना आता लेकिन जलाना नहीं आता, सफाई करना नहीं आता, नहीं, चारों ही बात में बाप समान बनना। समझा दीपावली का अर्थ क्या है? दीप रानियां और दीप राजा की ये कहानी है। संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना, बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो। सतयुग में तो होंगी देव रानी, लेकिन अभी परमात्म रानियां हो। इसलिए पटरानियां दिखाई हैं। सिर्फ कृष्ण छोटे बच्चे को रानियां दिखा दी हैं। कृष्ण को बच्चे के रूप में भी दिखाते, फिर रानियां भी दिखाते, मिक्स कर दिया है। ये राजाओं का राजा बनाने वाले की सब रानियां हैं। रानियां भी हो, सीताएं भी हो, यही जादू है। अभी अभी कहते भाई भाई हो तो जरूर अपने को भाई ही कहेंगे, फिर दूसरे तरफ कहते सब सीताएं हो, राम को ही नहीं, यही जादू है, इसमें ही मजा है। अभी अभी भाई बहन बन जाओ, अभी अभी सीता बन जाओ, अभी अभी फरिश्ता बन जाओ। यही रूहानी जादू बहुत रमणीक है। जादू से घबराते तो नहीं हो ना, स्वयं ही जादूगर बन गए। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक है। वो तो एक दिन के लिए कहते हैं हैप्पी दिवाली, और बाप दादा कहते हैं अविनाशी होली हैप्पी। हेल्दी दीपावली सब चाहिए ना, है ही सदा जगे हुए दीपक, सदा मुख मीठा रहता। सबसे बड़े ते बड़ी मिठाई मिलती, जिससे सदा मुख मीठा रहता, वो कौन सी मिठाई है बाबा? यही दिल खुश मिठाई है। ये मिठाई तो सदा खाते रहते, सहज मिठाई है, बनाने में मुश्किल नहीं। मिठाई भी खाई, मिलन भी मनाया। देश विदेश के बच्चे आज आकारी फरिश्ते रूप में मधुबन में पहुँचे हुए हैं। सभी का मन यहाँ है और तन सेवा में है। बाप दादा सिर्फ इस सभा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन चारों ओर के फरिश्ते रूपधारी बच्चों से भी मिलन मना रहे हैं। सभी उमंग उत्साह में खूब मना रहे हैं। सभी के मन में एक ही याद समाई हुई है। सभी के मुख में ये अविनाशी मिठाई है। दीपकों की माला कितनी बड़ी है। चारों ओर के जगमगाते हुए दीपक माला के रूप में बाप के सामने हैं, और हर एक दीपक को देख बाप दादा हर्ष हो रहे हैं, हर्षा रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। समझा? चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीप माला मनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडवों की विशेषता क्या है? पांडव यज्ञ सेवा के सहयोगी हैं। यज्ञ सेवा के सहयोगी सो सदा सहयोग लेने के पात्र। जो जितना सच्ची दिल से स्नेह से सहयोग देता है, उतना पदम गुना बाप से सहयोग लेने का अधिकारी बनता है। बाप पर पूरा ही सहयोग का हिसाब चुकतू करते हैं। बड़े कार्य को भी सहज करने का चित्र पर्वत दिखाते हैं। तो पांडव विशेष सेवा के सहयोगी बन कोई भी कार्य सहज कर लेते हैं। जिस कार्य को लोग मुश्किल समझते हैं, वो सहज ही खेल के समान कर लेते हैं। सेवा नहीं समझते, ड्यूटी नहीं समझते, लेकिन रूहानी खेल अनुभव करते हो। खेल के लिए किसको भी बुलाओ तो ना नहीं करेगा और कभी थकेगा भी नहीं। तो आप सभी भी यज्ञ सेवा में थकते नहीं हो ना। रूहानी खेल है, इसलिए थकावट भी नहीं होती, और ना करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईश्वरीय बंधन में बंधे हुए हो। ये बंधन ही नज़दीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है, उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी
वहाँ के रॉयल राज्य फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। हिसाब है ना, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। इसलिए एक एक सेकंड का हिसाब कर चुकतू भी करता है, गिनती करके हिसाब देता है। ऐसे नहीं देता, लेकिन पदम गुना देता है। तो आज के सेवाधारी कल के राज्य अधिकारी बनते हैं, और आज के राज करने वाले कल के सेवा करने वाले बन जाते हैं। सेवा भाव सदा ऊंचा उठाता है। नाम सेवा है, लेकिन सेवा वाला खाता सदैव मेवा है। तो मेवा खाने वाले सेवाधारी हैं, ऐसे वैसे सेवाधारी नहीं। एक दो पदम लो, तो पांडवों का गायन है। सेवा करने में बहुत मजबूत रहे हैं, इसलिए वो मजबूत शरीर दिखाते हैं, लेकिन है मजबूत दिल वाले, मजबूत मन वाले। वो मन व दिल कैसे दिखाएं, इसलिए शरीर दिखा दिया है। खुशी की खुराक बहुत खाते हैं, इसलिए मोटे दिखाते हैं। मधुबन निवासी बहनों से, मधुबन निवासी हर कर्म में बाप के साथ करने वाले हो ना, ऐसा श्रेष्ठ भाग और किसी का होगा जो हर कर्म मधुबन में मधुबन के बाप के साथ हो। मधुबन में चारों ओर बाप ही बाप है ना, तो मधुबन निवासियों की विशेषता है सदा हर कर्म में बाप के साथ का अनुभव करने वाले। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना। तो कर्म श्रेष्ठ करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुबन निवासी कहते हैं। जिस समय ये अनुभव नहीं होता तो मधुबन निवासी नहीं हुए। उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं है, और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते, वो दूर रहते भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन वाले हर चरित्र में साथ चलने वाले। भागवत मधुबन का यादगार है। मधुबन में बाप के साथ हर चरित्र चलने वालों की कहानी है। ऐसा श्रेष्ठ आत्माओं को देख सब खुश होते हैं ना। दीपावली मुबारक विदाई के समय बाप दादा बच्चों की मौज में मौज मनाते हैं, इसलिए मोमबत्ती जलाओ या केक काटो, जो करना है वो करो। ब्राह्मणों जैसा उत्सव तो देवताएं भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि बाप के साथ मनाते हो। वो तो आत्माएं आत्माओं के साथ मनाएंगी, तो क्यों नहीं मौज मनाओ। मूझ के सिर्फ मौज नहीं मनाओ, बिना मूझने के मौज मनाओ। ये सब रचना है ही मौज के लिए। खाओ पियो मौज करो, मौज के लिए ही आए हो, पैदा ही मौज से हुए हो। ज्ञान सुना और पैदा हो गए, तो मौज से मौज पैदा हुए। मौज से पैदा हुए और मौजों के लिए ही पैदा हुए। जाएंगे भी मौज से, बाप के साथ जाएंगे। इसलिए बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चे मनाते हैं। मनुष्यों ने तो मौज की रचना में भी मूझ पैदा कर दी है। ये प्रकृति मौज मनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब करते हैं। वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति भी मुझाने का काम करती है। बारिश ने भी पोराम को मुझा दिया ना, लेकिन मुझे नहीं, मौज में रहे। मिलने की मौज मनाई ना, प्रकृति अपनी जिद पर है। आप मनाने की जिद पर हो, आप मना रहे हो, वो मुझा रही है। मुझाने दो, लेकिन आप हटने वाले हो क्या? नहीं, अंगद हो, पानी नहीं है, प्रेम का पानी तो है। इसलिए प्रकृति भी देख रही है कि ये प्रभु के बच्चे भी कम नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति।